प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज हम लोग जो जीवित है और इस जीवते पृथ्वी पर जो सांसें ले रहे हैं, ये हमारी वजह से नहीं, ये उस परमेश्वर के अखंड प्रेम और उसकी अनुग्रह की वजह से है, जो हर दिन हमारे जीवन में नई करुणा उंडेलता है। इसलिए उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो, जिसने हमें अब तक संभाला है और आगे भी हर कार्य उसी के आशीष और अनुग्रह के द्वारा ही होगा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक वचन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। पर उन वचनों में जाने से पहले आइए पहले हम परमेश्वर के पास खुद को सरेंडर करें, खुद को उसके हाथों में समर्पण करें और उसके बाद हम अपने वचन की ओर चलें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सामर्थ्यकारी दयालु पिता परमेश्वर, जीवित खुदा यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आती हूँ। हे आशीष और अनुग्रह का दाता, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, क्योंकि तेरी भरपूरी में हम लोग जो जी रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। खुदावन यीशु, तेरी आनंद जो हमें रोज बर रोज नई ताकत प्रदान करती है खुदा, उसके लिए धन्यवाद। नए नए अनुग्रह से भरने के लिए, नई आशीषों से भरने के लिए, अपनी करुणा में अपने हाथों में बनाए रखने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करती खुदा। हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं, हम लोग नाशवान चीज़ें हैं, पर इस नाशवान चीज़ों को पिता, इस नाशवान शरीरों को तूने अपने अविनाशी बीज के द्वारा सींचा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरे उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। खुदावन, थोड़ी देर हम तेरे कलाम से जो मनन करने जा रहे खुदा, उसके लिए तू सहायता कर, मदद कर। हम अपने आप को समर्पण करते तेरे हाथों में खुदा। मैं नहीं खुदा, तू मुझ में होके बातचीत कर खुदा। अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर, आत्मा से परिपूर्ण कर खुदा। तुझसे मांगते हैं खुदा, क्योंकि हम जानते हैं जिससे हम मांगते हैं वो हमें मांगने से ज़्यादा बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। इन वचनों के जरिए पिता परमेश्वर खुदावन यीशु, तू हमसे बातचीत कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर, हर एक बोलने वाले और सुनने वाले को तू आशीष दे। इसके लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हमारे संग रहने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्ग राज्य में। आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। आज जो मैंने लिया है वो एक दृष्टांत से, और इस दृष्टांत से हम सारे वाकिफ हैं अच्छी तरह। वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार 13 अध्याय में जो है, द गॉस्पेल ऑफ द मैथ्यू फ्रॉम चैप्टर 13, इसमें दिखाते हैं कि कितनी अच्छी तरह से परमेश्वर ने इस दृष्टांत के बारे में बोला है। जाने से पहले आइए हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु ने यहाँ पे एक अद्भुत बात कही आखिरी में, जिसके कान हो वो सुन ले। क्योंकि जब प्रभु बात करते थे सभी लोगों से, वो ज़्यादातर दृष्टांतों में बात करते थे। जब उनके बाद में जब अकेले होते थे तो उनके चेलों ने उससे पूछा था, क्यों तो दृष्टांतों में बात करता है? प्रभु ने कहा था, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने कहा, दो बातें हैं। जो लोग चाहते हैं वो सच्चाई को जानना, वो तैयार रहेंगे उनके अर्थ को जानने के लिए। लेकिन कुछ लोग सच्चाई से मुंह मोड़ चुके हैं। उन्हें सच्चाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो सच्चाई को जाने कि ना जाने।
जब उसे चेलों ने उसके पास आकर कहा, तू लोगों को दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज्यों की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। और एक अद्भुत बात बोली प्रभु ने, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं, कुछ नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है तो परमेश्वर हमें भरपूरी में देगा। लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर के वचनों के लिए भूख और प्यास नहीं है, जो कुछ हमारे पास अभी है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सारे अजीजों, हमारे अंदर सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। यो परमेश्वर कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जब यूना ने लिखा था, सातों कलीसियाओं को जो पत्र लिखे थे, उन सातों कलीसियों के पत्रों में आखिरी में एक चीज कई बार बोली गई है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मेरे अजीजों, हम आज अपने कानों को परमेश्वर के वचनों के लिए खोले, ना कि दुनिया की चीज़ों के लिए। दुनिया में बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर हम अपना कान वहाँ से हटाकर अगर परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, हम लोग बहुतायत से आशीष पाएंगे। हमारे कान परमेश्वर के वचन के लिए खोले, ना कि दुनिया की चीज़ों के लिए। हमारा वक्त पता है कहाँ जाता है? हम लोग लोगों से लड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो गलत चीज़ें हैं उनसे लड़कर उसे दूर नहीं करते, पर बिना किसी रीज़न से, कुछ भी हो, लोगों से हम लड़ते हैं, लेकिन हम शैतान ने जो बीज बो रखे है उससे नहीं लड़ते। बड़ा अजीब है। हमारा काम है शैतानी ताकतों से लड़ना, ना कि लोगों से लड़ना, पर हम उल्टा काम करते हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ पे आगे जाके, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए तो मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान वे सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारी आंखों को, हमारे कानों ने सुना है, हमारी आंखों ने परमेश्वर के वचन को देखा है। आज परमेश्वर हमारे पास हर पल रहता है। पुराने नियम में परमेश्वर के पास डायरेक्ट हम नहीं पहुंच सकते थे। उसके तंबू में रहता था, वहाँ जाने के लिए पहले एक, फिर दो, फिर तीन हिस्सों को पार करना पड़ता था। पर मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हर पल हमारे संग रहता है, क्योंकि हमारे अंदर रहता है, वचनों के जरिए हमसे बातचीत करता है, हर पल हमारे संग रहता है। आप परमेश्वर उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने जो दृष्टांतों में बात की उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका क्या अर्थ है दृष्टांतों का। अब उसने व्याख्या करके अपने चेलों को समझाना शुरू किया। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो, परमेश्वर कह रहा है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मेरे अजीजों, ये वचन 3 गॉस्पेल में, 3 सुसमाचार में लिखा है, मत्ती में, मरकुस में, लूका में। इसमें परमेश्वर समझाना चाहता है, बोने वाला बीज लेके बोने जा रहा है। हम जानते हैं बीज कौन है। बीज परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन खुद प्रभु यीशु है, क्योंकि वचन देहधारी बना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी बना
और वो देहधारी वचन प्रभु यीशु है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इन चीज़ों में जो बीज है वो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु खुद, और बोने वाला पिता परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता एक किसान है जो बीज को बोता है। तो पिता उन बीज को बोने निकला, यानी प्रभु यीशु को, क्योंकि पिता ने बोला है ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। अब वो बीज बोने निकला एक किसान। पहले जब जा रहे थे, कुछ बीज मार्गों के किनारे गिर गए, और जो मार्ग के किनारे गिर गए उन्हें कुछ पक्षी आकर चुग कर ले गए। उसके बाद कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि पर गिरने से वो जल्दी उग तो गए, पर उनकी जड़ें नहीं थी, उनकी जो जड़ थी वो बहुत कमज़ोर थी। इसलिए जब सूर्य की किरणें तेज पड़ी तो उसकी वजह से उनके जड़ सूख गए, वो खत्म हो गए। तीसरा बीज कहाँ गिरा? तीसरा बीज उनका गिरा कटीली भूमि पर, झाड़ियों में बोया गया। अब जब झाड़ियों में बोए गए, वो बीज बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन झाड़ियों की वजह से वो दब के रह गए। और चौथी कहाँ पे गिरी? उत्तम भूमि पर। उत्तम भूमि पर जब गिरा तो वो फल लाया, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। यहाँ पे अगर देखें, ये बीज 4 जगहों पे गिरे। मार्ग के किनारे गिरे, पथरीली पे भूमि पर गिरे, झाड़ियों में गिरे और उत्तम भूमि पर भी गिरे। 4 जगहों पे परमेश्वर के ये बीज गिरे। आप 4 जगह अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं से हमारे हृदय को दिखाता है। हमारा मन जो है परमेश्वर उसे दिखाना चाहता है। जो मार्गों के किनारे गिरे थे और पक्षियों ने आके चुग लिए, मतलब वचन हम तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले शैतान चुरा के ले गया। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर के वचन में, यहाँ पे जैसे परमेश्वर ने बात की कि वो निकल ही नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले ही सब कुछ लेके चले गए। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनना और सुन के ना अपनाना वो अलग है। जो पक्षी आके चुग के ले गए, उसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ उसका इस व्याख्या को दर्शाता है। कुछ लोग हर हफ्ते कलीसिया आते हैं, परमेश्वर का वचन तो चलता है, पर उनका मन परमेश्वर के वचन में नहीं, कहीं और होता है। कलीसिया में परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के वचन की ओर नहीं, उनका मन कहीं और है। और आजकल के दिन में सबसे ज़्यादा हम सब का मन कहाँ होता है? मोबाइल में। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, पीछे बैठ के मोबाइल खोल के उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन चल रहा है उससे सुनते नहीं है। ये वही वचन है जो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। ये पक्षी शैतान है जो आके चुग के ले जाते हैं, और इसे मौका हम देते हैं। कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन मन कलीसिया में नहीं, वचन में नहीं, आराधना में नहीं, मन हमारा फ़ोन में है। तो वहीं पे शैतान को मौका मिल जाता है, वो वचन हम तक पहुंचने ही नहीं देता और हम लोग वहीं पे हार जाते हैं। दूसरा, पथरीली भूमि पर। ये वो मन है जो सुनते हैं, आनंद के साथ उसे अपनाते हैं, लेकिन अंदर उनके जड़ नहीं पकड़ता। ये कौन से लोगों के मनों को दिखाए? कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, वचन सुनकर आनंदित होते हैं, पर उसमें आगे जाके वो मनन नहीं करते। जितनी देर उन्होंने कलीसिया में वचन को सुना, बस उतनी ही देर के लिए वो आनंदित हुए, लेकिन घर आते आते सब कुछ भूल जाते और मनन नहीं करते। ये वो पथरीली भूमि है जो सुनकर आनंदित हुए, वो निकलना तो चाहा, पर उन पौधों में जड़ें नहीं थी, और जड़ ना पकड़ने के कारण वो पौधे, हल्की सी सूर्य की किरण भी उस पर पड़ती है तो वो मुरझा जाती है, मर जाती है।
जब हम वचन आनंद के साथ सुनते हैं पर उसे उस तरह ग्रहण नहीं करते, उसमें मनन नहीं करते, तो वो वचन हमारे मन में जड़ नहीं पकड़ पाता, और जड़ ना पकड़ पाने के कारण वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा कहाँ गिरा बीज? झाड़ियों में। ये कौन से मन को दर्शाता है? ये उस मन को दर्शाता है कि लोग कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग में दुनिया की चीज़ें चलती है, सांसारिक चीज़ों में, उसके सुख विलास में, धन की चीज़ों में उनका मन रहता है। वो क्या है? झाड़ियों वाला मन, कंटीला मन। वहाँ पे बीज गिरे, लेकिन बीज गिरने से क्या हुआ? परमेश्वर का बीज उन्होंने सुना, वचन सुना, बीज वचन है, हम जानते हैं। सुनने के बाद खुश हुए, उन्होंने मेडिटेट भी किया, पर नो अप्लाई, उन्होंने उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। अगर दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम लोग कोई चीज़ लाते हैं, कोई मशीन लाते हैं और घर में आके उसका यूज़ नहीं करते, क्या वो मशीन पड़े पड़े ख़राब नहीं हो जाएगी? हमारे पास फ्रिज लिया हम लोगों ने, उसे बंद करके वैसे रख दिया, क्या कुछ दिनों बाद वो ख़राब नहीं पड़ जाएगी? मिक्सर जूसर हमारे सबके पास है, जब हम उसे यूज़ करते हैं लेकिन कुछ दिनों तक उसे यूज़ नहीं करते, एज इट इज़ बंद करके रख दिया, क्या वो ख़राब नहीं हो जाएगा? मशीन को अगर यूज़ ना करने से ख़राब हो गए, तो आप ये सोचिए, जो वचन हमने सुना, हमारे हृदय में ग्रहण किया, अगर उसका हम अप्लाई नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में उसका उपयोग नहीं करते, तो फिर वचन का जड़ मजबूत नहीं होगा। वो उन झाड़ियों की तरह है। हम कलीसिया में वचन सुन रहे हैं, अपना रहे हैं, लेकिन मन में क्या है? प्रभु, इस महीने मेरे घर का किराया क्या होगा? प्रभु, मेरे बच्चों की फीस का क्या होगा? प्रभु, घर का ये सामान कैसे आएगा? प्रभु प्रभु से हम कह रहे हैं, लेकिन जीवन में विश्वास के साथ उस वचन को नहीं संभाल पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये वो मन है जो कुछ भी झाड़ियों में गिरे, वो उगना तो चाहते थे, पर दुनियादारी की चिंता, धन की चिंता, हर चीज़ों में दब के रह गई और वो बीज पनप नहीं पाए। अब है चौथी जगह पे। चौथा बीज कहाँ पे गिरा? उत्तम भूमि पे। उत्तम भूमि उस मन को दर्शाता है जिन्होंने वचन को सुना, उसे ग्रहण किया, उस पे मनन किया और उसके बाद उसके अनुसार अपने जीवन में उपयोग किया, उसे अपने जीवन में लागू किया और उसके अनुसार चलने लगी। जो उत्तम भूमि पे गिरता है वह फलवंत होता है। उत्तम भूमि पे गिरने से फलवंत अगर होता है, तो आप ये भी सोचिए, वो इसलिए फलवंत होता है क्योंकि वो भूमि पे गिर के मर चुका था। हम लोग जब परमेश्वर के वचन को हृदय की गहराई में अपनाते हैं, तो पूरी तरह से हम परमेश्वर पे निर्भर होना सीखे, खुद के विवेक पे नहीं, खुद की बुद्धि पर नहीं, खुद के सोच पर नहीं, परमेश्वर पे जब हम निर्भर होते हैं, उन बीज जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे, कोई बीज अगर भूमि पे गिरती है तो मिट्टी के नीचे दब जाती है, और दब के मिट्टी के नीचे वो भूमि पे फट जाती है, और जब वो फट जाती है तो उसमें से नया पौधा पनपता है। जब हमने वचन को ग्रहण किया, तो उसे क्या किया? हम अपने आप को परमेश्वर के साथ क्रूस पे चढ़ा चुके। जब क्रूस पे चढ़ा चुके तो हमारे अंदर से नए फल निकलने लगे। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पण नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों, हम लोग फलवंत नहीं हो सकते। ये बीज इसलिए फलवंत हो पाए क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पे पूरा निर्भर किया, खुद पे नहीं। इन्हें जब भूमि में बोया गया तो इन्होंने उफ तक नहीं की, और जब तक कोई बीज भूमि पे पड़ के मर नहीं जाता, वो फलवंत नहीं होता। हमें अगर फलवंत होना है तो हमें 100% खुद को परमेश्वर के हाथों समर्पण करना है। और जब हम खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों समर्पण कर देते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं। और जब परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं तो हम कहीं पे 30 गुना, कहीं पे 60 गुना और कहीं पे 100 गुना फल लाते हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
परमेश्वर के वचन में कहता है हमें अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए। प्रभु ने कहा है वचन में, तुम अगर दोगे तो तुम्हें और भी दिया जाएगा, पर जो नहीं देता उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जब हम परमेश्वर को खुद को समर्पण कर देते हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से फलवंत करता है, बहुतायत से 100 गुना फलवंत करता है। लेकिन अगर हम खुद को परमेश्वर को समर्पण नहीं कर सकते, जो भी आशीषें हमारे पास है परमेश्वर उससे भी वापस ले लेगा। इसलिए हम सोचे समझे खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हमारा जीवन समर्पित जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन वो जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है, ना कि हम चाहते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने अनुसार चलते हैं, कुछ समय तो बहुत अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग गिर जाते हैं, ठोकर खाते हैं। क्यों? हमने अपनी समझ का सहारा लिया था, परमेश्वर का नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और 3:6 कहता है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब तक हम अपनी समझ का सहारा लेंगे मेरे अजीजों, हम लोग ठोकर पे ठोकर खाएंगे, हम लोग फलवंत नहीं हो सकते। पर अगर हम पूरी तरह से परमेश्वर के सहारे रहेंगे, अपनी सारी सोच, अपनी सारी चीज़ों को दूर करके परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होंगे, तो हम बहुतायत से फलवंत होने पाएंगे। परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर वही मन हो, वो हृदय हमारे अंदर हो जिसमें उसने जो बीज डाले, जिसका वचन हमारे अंदर डाला, वो फलवंत हो। ना कि हमारे अंदर वैसा मन हो कि कलीसिया तो गए पर वचन की तरफ ध्यान नहीं, वचन तो सुना पर मनन नहीं कर पाए। वचन सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, लेकिन सांसारिक चिंता और धन की चिंता में उसे अपना नहीं पा रहे। हमारा मन होना चाहिए, हम जब सुन रहे हैं उसे अपनाएं और परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पण करें, ताकि हम बहुतायत से फल को प्राप्त कर सकें। और जब हम बहुतायत से फल को प्राप्त करेंगे, हम लोग प्रभु में बहुतायत से आशीषित होंगे और हमारे ज़रिए दूसरे लोग भी आशीषित हो पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वो उत्तम भूमि बने, क्योंकि हम प्रभु नहीं चाहता हम लोग पथरीली या झाड़ियों वाला मन रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्तम भूमि वाला मन रखें। आइए इन वचनों के द्वारा एक बार खुद को हम जांचें और परखें और देखें हमारे अंदर कौन सा मन है। पथरीला मन है, या जो मार्ग के किनारे बीज गिरे वो वाला मन है, या फिर झाड़ियों वाला मन है, या हम लोग सच में उत्तम भूमि है जो परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करके, उसमें मनन करके, उसके अनुसार अपने जीवन में उसका उपयोग करें, खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके, उसके ऊपर निर्भर करके, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताए, जिससे वो प्रसन्न हो और हमारे जीवन में हर चीज़ में हमें आशीषित मिले, हर चीज़ में हम आशीषित हो और उसके विश्राम में हम लोग प्रवेश कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो चाहता है हम उसे दें, अपने आप को उसके हाथों में आज हम समर्पण करें। आइए हम वचनों के ज़रिए जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु हमारे अंदर अगर पथरीला मन है, अगर झाड़ियों वाला मन है, तू इसे दूर कर और हमें अपनी उत्तम भूमि वाला मन दे। हम लोग अपने आप से नहीं कर पाएंगे मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। ये तभी हो पाएगा जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएंगे, उससे विनती करेंगे, तभी हो पाएगा। क्योंकि हमारी समझ के ज़रिए कुछ नहीं हो सकता, पर उसके ज़रिए सब कुछ हो सकता है। सही है कि नहीं? प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के ज़रिए। आइए, परमेश्वर ने बातचीत की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम लोग दुआओं में चले और प्रभु को धन्यवाद दें। सामर्थ्यकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, क्योंकि तूने आज हमसे बातचीत की। इस बीज बोने वाले दृष्टांत के ज़रिए तूने बातचीत की। प्रभु तू आज हमें जांच और परखने के लिए मन दे कि हम जान सके हमारे पास कौन सा मन है,
जो मार्ग के किनारे बीज बोए गए थे वो वाला मन, एक पथरीला भूमि वाला मन, झाड़ियों वाला मन, या सच में उत्तम भूमि जैसा तू हमारे जीवन में चाहता है। खुदावन यीशु, हमारी सहायता कर, मदद कर। अगर हमारे अंदर कहीं भी उत्तम मन, भूमि वाला मन नहीं है, खुदावन, मैं खुद को और सुनने वाले सभी को मन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु, हमें उत्तम भूमि वाला मन दे, अनुग्रह कर खुदा, कि जैसा तू चाहता है वैसा हम बने, ताकि हम लोग फलवंत होने पाए और इन फलों के जरिए दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। खुदा, इसके लिए धन्यवाद। हम सब के संग रहने के लिए, इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। खुदावन यीशु, हमारे मन की आंखों को खोल, मन के कानों को खोल, ताकि हम तुझे देखें, तेरे वचनों को सुने, और सिर्फ सुनने वाले वर नहीं खुदा, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सके, खुद को तेरे हाथों में समर्पण करके उसके अनुसार जीवन को बिता सके। इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, तू उसके लिए सामर्थ प्रदान कर, अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हम तेरे हियाव बन के तेरे सिंहासन के, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके और तुझसे अपनी विनतियों की जांचना कर सके, क्योंकि हर एक विनती को सुनने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। स्तुति के होगे, महिमा के होगे, आदर के होगे, प्रशंसा के होगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। वचनों के जरिए आज हम सबसे बातचीत करने के लिए हर एक बोलने वाले और सुनने वाले को तूने अनुग्रह प्रदान की, आशीष दे। इसके लिए धन्यवाद देते खुदा। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्ग राज्य में। आमीन।